Pineapple apple pen. What's up guys over here, this is AWS Easy Tips and Tricks और आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं हाजिर हूँ आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक एन एंड्रॉयड पॉइंट अर्निंग ऐप पार्ट 1। तो आज मैं आपको इसका दूसरा पार्ट सिखाऊंगा कि मज़ीद हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने स्क्रीन 1 बनाई थी जिसमें हमारा साइन अप अरेंजमेंट थी, हमारी लाइक वर्टिकल अरेंजमेंट जिसमें लॉगिन बटन, रजिस्टर्ड बटन था, और हमारे लास्ट में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के अंदर ऐड मोर बैनर और इंटरस्टिशियल और टिनी DB1 हमने इस्तेमाल किया था। इसको मज़ीद मुकम्मल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बता देता हूँ। वीडियो में जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह मज़ीद अपडेट लेने के लिए, इसी तरह की अच्छी वीडियो लेने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑलमोस्ट काइंडली इस मेन्यू को ज़रूर आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। एक भी अगर स्टेप आपका गलत होगा तो आपकी ऐप नहीं बनेगी। इसमें देख लीजिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ऐड बैनर जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। साइन अप अरेंजमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे 3 मोबाइल नंबर, पासवर्ड, रेफर, 3 ऑप्शन थे, और साइन अप बटन भी दिया था लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे मज़ीद हमने टाइनी DB के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। जब हम अपने यूज़र इंटरफेस में आएंगे, यहाँ से हमें नोटिफायर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। नोटिफायर ऐड करने के बाद हमें जाना होगा फायरबेस DB1 हमें चूज़ चाहिए होगी, फायरबेस DB2 रिक्वायर होगा। ये लेने के बाद आपने आना है सेंसर में, और एक क्लॉक हमें रिक्वायर होगी, वो भी ले लेनी है। ये तमाम चीज़ें हमारे आगे काम आएंगी। इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फायरबेस DB1 डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाता है, और क्लॉकवाइज आपने बिल्कुल सेम रहने देना है। किसी भी चीज़ सेटिंग को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, जैसे है वैसे ही, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग करते जाएं। ठीक है, हमारा जो स्क्रीन 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमने क्या करना है, हमने एक हेल्प स्क्रीन बनानी है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि आपकी ऐप पे वो किस तरीके से अर्निंग कर सकता है, तो उसके लिए हमें एक हेल्प स्क्रीन बनानी है। हेल्प स्क्रीन बनाने के लिए ऐड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्क्रीन की ऑप्शन आ जाएगी। इसका नाम चेंज करके आपने इसकी स्क्रीन का नाम रख देना है हेल्प। ठीक है, हेल्प, मैं इसका नाम रख के ओके करता हूँ। हेल्प स्क्रीन, ये हेल्प स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। हेल्प स्क्रीन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसमें ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेनी है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेके इसकी जो विड्थ है इसको हम फुल पेरेंट कर देते हैं। फुल पेरेंट करने के बाद एक बैनर ऐड ले लेते हैं हम। ओके, बैनर ऐड लेने के बाद दोबारा लेआउट में आएंगे और वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ से ले लेते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट लेके इसकी जो लाइक हाइट है, एक तो फिर इसको फुल करते हैं। नहीं, इसको फुल हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको कर लेते हैं राउंड अबाउट 50 कर लेते हैं, और जो इसकी विड्थ है उसे कर देते हैं 90%। इतना काफ़ी होगा। हमें यहाँ पे उनको मैसेज देना है, उनको मालूमात देनी, रहनुमाई देनी है कि किस तरीके से वो हमारी ऐप के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट देने के लिए हमको अपनी यूज़र इंटरफेस में आना होगा, और मैंने आपको बताया था कि लेबल स्पेस देने के लिए या कोई नोटिफिकेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लेबल हमारे पास आ चुका है, जैसे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे लेबल को हटा के यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसकी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसको भी हम लोगों थोड़ा सा सही कर देते हैं। 30% इसकी हाइट कर देते हैं, विड्थ इसकी कर देते हैं राउंड अबाउट 90। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं 70 विल बी फाइन। 70 कर देते हैं, 70 विल बी फाइन। इसके बाद एक और लेबल हमने लेनी है, यहीं पे ही लेबल लेनी है। उसमें भी हमने इसी तरह एक स्क्रीन ऐड करने के बाद एक और टेक्स्ट इसमें ऐड कर दें आप, जिसमें आप उनको एक वार्निंग मैसेज कह सकते हैं, या आप कोई भी उनको टेक्स्ट मैसेज दे दें कि ये काम आपने करना होगा।
लेवल 2 में आने के बाद यहाँ पे आके इसकी भी हिट हमने थोड़ी चेंज करनी है, 30%। बोल्ट कर देना है साइज़ को, और जो विड्थ है इसको हम लोग कर देते हैं राउंड अबाउट 60। ठीक है, 60 है, थोड़ा 90 करके देख लेते हैं। एडजस्ट आपने खुद करना है, क्योंकि मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए 90 के ऊपर ये कंफर्टेबल है, तो इसको भी हम लोग 90 इसकी भी विड्थ कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मुताबिक चेंज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। विड्थ और हाइट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो उसका कोई वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, एक दोबारा से जाना है लेआउट में, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेनी है। अरेंजमेंट लेने के बाद आपने इसकी जो हाइट है इसको इसकी विड्थ को फुल पेरेंट कर लेना है। फुल पेरेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल में जाना है, ऐड मोर बैनर आपने यहाँ पे ले लेना है। एक इनिशियल बैनर भी आप यहाँ पे ले लीजिए, ताकि वो आपको इसमें मज़ीद ये होता है कि इससे ज़्यादा अच्छी थोड़ी अर्निंग हो जाती है। बैनर में इतनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग नहीं होती, लेकिन इसमें हो जाती है। अब वो उसको जब भी वो हेल्प में आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि प्रेस टास्क बटन टू सी द एड्स एंड अर्न पॉइंट टू अर्न मनी। इसके अलावा अलग अलग टाइम पर टास्क कंप्लीट किया करो, 100% जैस कैश या ईजी पैसा मिलेगा आपको। तो ये मुख्तलिफ नोटिफिकेशन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, जो क्राइटेरिया है वो आपने सेम रखना है, अदरवाइज़ बाकी तो आपका सेम रहेगा। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड रेड कर दिया है मैंने लेबल का बैकग्राउंड थोड़ा नोटिफिकेशन था, इसका बैकग्राउंड मैं कर देता हूँ ब्लू, तो वो पढ़ लेगा, उसको बआसानी समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, हमारी हेल्प स्क्रीन हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन 1 पे। स्क्रीन 1 में जब कोई साइनअप हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड होने के बाद वो जाएगा होम स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अभी तक हमने होम स्क्रीन नहीं बनाई, तो चलें होम स्क्रीन बना लेते हैं। होम स्क्रीन बनाने के लिए सिंपली आपने सेम वही क्राइटेरिया, ऐड स्क्रीन पे क्लिक करें, वहाँ पे जाके आपने होम स्क्रीन लाइक होम लिखना है, स्क्रीन आपकी बन जाएगी। ये स्क्रीन जैसे कि आप देख सकते हैं होम स्क्रीन हमने बना लिया। अब हमें होम स्क्रीन में कुछ चीज़ें इसमें एंटर करनी है। क्या करना होगा, लेआउट में जाना है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेनी है, इसकी विड्थ जो है उसको फुल पेरेंट कर लेना है। फुल पेरेंट करने के बाद हमें यहाँ पे बटन लेने हैं। यूज़र इंटरफेस में आना है, वेयर इज़ द बटन, ये बटन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बटन आपको मिल गया, बटन 1 लेना है। 3 बटन हमें रिक्वायर होंगे, जो कि सबसे पहले एक हमारा बटन होगा होम का, सेकंड बटन होगा मैसेज, और थर्ड बटन होगा वॉलेट का। एक हम लोगों ने लेबल ले लेनी है। लेबल लेने के बाद हम यहाँ पे इसका जो 5 पिक्सल कर देंगे, 5 पिक्सल, और विड्थ भी इसकी हम 5 पिक्सल कर देते हैं। ओके, उसके बाद दोबारा से एक हम लोगों ने बटन लेना है। बटन एक हमने दोबारा से यहाँ पे लेना है। लेबल को, जो लेबल था वो लेबल को हम लोग यहाँ से हटा देंगे ताकि वो नज़र ना आए। ये लेबल हमने सिर्फ इसलिए लिया, स्पेस के लिए लिया, इसके अलावा और यहाँ पे लेबल नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है लेबल से। लेबल स्पेस के लिए लिया है हमने सिर्फ। 5 मेगापिक्सल ही सेम हमने यहाँ पे करना है जैसे बाकी सारे बटनों में किया है। 5 पिक्सल यहाँ पे भी हम रख देंगे, लेबल को हटा देंगे, और अब हमारा जो तीसरा बटन है वो हम यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। आई थिंक तीसरा बटन नहीं आया, दोबारा से एक दफ़ा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों बटन हमारे आ चुके हैं। तीनों बटन की एडिटिंग करनी है। ये वाला जो बटन है इसको रीनेम कर लेते हैं, इसका नाम होगा होम BTN। ठीक है, दूसरा बटन जो होगा उसको रीनेम करेंगे, उसका नाम होगा मैसेज BTN। तीसरा जो बटन होगा वो होगा हमारा वॉलेट बटन BTN। वॉलेट BTN होगा। ये तीनों बटन के रीनेम कर लिए हैं। ये जो साइड है, जो कंपोनेंट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये साइड हमें ब्लॉक के टाइम जब हम कोडिंग करेंगे तब हमें रिक्वायर होगी। ऐप के अंदर बटन के नाम चेंज करने के लिए आपने जब बटन 1 पे आना है तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो हो रहा होगा, यहाँ से चेंज करके हम यहाँ पे लिख देंगे होम। देखिए होम यहाँ पे ऐप के अंदर चेंज हो गया है बटन।
इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट में हम लोग लिख देंगे मैसेजेस, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वहाँ पे हम लोग जाके लिख देंगे वॉलेट, ठीक है। मैं इन सब के साइज़ और जो बोल्ट हैं वो चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये बटन है हमारे मेन बटन है, और इनका जो राउंडेड शेप में इनको कर देता हूँ, इनका कलर थोड़ा चेंज, रेड कलर में, मैसेजेस कर देते हैं ब्लू कलर में, इनको इसको भी राउंड कर देते हैं राउंड शेप में। वॉलेट जो है वो येलो कलर में कर देते हैं, इसकी भी हम शेप राउंडेड कर देते हैं। तो ये देखिए 3 बटन हमारे स्क्रीन पे बन चुके हुए हैं, तीनों बटन हमने स्क्रीन पे बना लिए हैं। इसके बाद अभी भी काफ़ी ऐप में काम मौजूद होगा, आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैंने सारी जितनी भी चीज़ें थी बटन के लिहाज से, उसमें नाम चेंज करना मत भूलिएगा। नाम अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हमें ब्लॉक यानी कोडिंग करते वक्त बहुत इशू आएगा, नाम को मद्देनज़र रखिएगा। फ़ॉन्ट वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मेरे लिए इतना फ़ॉन्ट काफ़ी है, अगर आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। बटनों की आप तस्वीर भी अपलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी तस्वीर ऐड करनी है बटन की तो आप यहाँ पे उसके ज़रिए कर सकते हैं और उसके बैक पे बटन ऐड कर सकते हैं। अभी मज़ीद यहाँ पे हमें स्क्रीन ऐड करनी होगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, रेफ़र, वॉलेट, आपके जितने भी वॉलेट में पॉइंट है, आपके कितने रेफ़र ने आपको साइनअप किया, कितने रेफ़र लिंक ने आपको साइनअप किया हुआ है, आपके लिंक से कितनी अर्निंग आपकी हुई है, वो तमाम आपकी स्क्रीन पे होम स्क्रीन पे शो होगी। तो अभी के लिए इतना ही, काइंडली गुजारिश है हिट द लाइक बटन, लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। टू बी ऑनेस्ट विद यू यार, ये अगर आप ऐप बना लेते हो ना, मेरे पास बनी हुई ऐप मौजूद है, लेकिन मैं बिल्कुल फ्री में आपको ऐप नहीं दूंगा, मैं आपको सीधा स्टे फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। अगर किसी को ऐप चाहिए, वो ऐप नहीं बनाना चाहता, डायरेक्टली मुझे आप मैसेज में कमेंट में बताओ, मैं आपको ऐप दे दूंगा, लेकिन मैं 1000 रुपीज़ की आपको ऐप ये दूंगा। 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, अगर डॉलर में बात करो तो $10 बनते हैं ये, ठीक है। तो $10 की आपको ये ऐप बनी बनाई दूंगा। अगर आप पैसे खर्चना नहीं चाह रहे तो मेरी वीडियो को देखें पूरा, खुद से अपनी ऐप बनाएं और अर्निंग शुरू करें, इससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। मैं आपको इन दी एंड में जो लास्ट मिनट ट्यूटोरियल होगा उसमें अर्निंग भी दिखाऊंगा आपको कि अर्निंग किस तरह आप कर सकते हैं, तमाम क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट दैट आप मेरी वीडियो को देखते हैं। इसी तरह ही मुझे आप प्रमोट करते रहें, शेयर करना मत भूलिए, दूसरों को भी आप फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हैव अ ग्रेट